दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया तो मोहन भागवत के बयान पर भी सवाल उठाए। राहुल के तीखे तेवरों के बीच आप और बीजेपी ने भी एक दूसरे पर करारे हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस समय तीखे आरोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की एक बार फिर दिल्ली चुनावों में एंट्री हो गई है। उन्होंने पटपड़गंज और ओखला में रैलियां कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की बात करती थी, मोहन भागवत देश की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मोहब्बत की सियासत करती है। राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि ये सब कुछ अरबपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने किया। राहुल ने बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। राहुल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उनके पास छोटी सी गाड़ी थी, कहा था कि नए तरह की राजनीति करूंगा। अरविंद केजरीवाल बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखे। कहा था साफ राजनीति करूंगा और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। केजरीवाल के घर की तस्वीर लोगों ने देखी है, वो शीश महल में रहते हैं। राहुल ने आप और बीजेपी पर तीखा हमला किया तो बीजेपी और आप के बीच भी आरोपों का सिलसिला तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सैनी सरकार पर यमुना के पानी को दूषित करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर अब सीएम आतिशी ने इस पानी में अमोनिया होने की बात कहकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि अब सैनी सरकार इस आरोप को लेकर केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए किसानों और मिडिल क्लास के कर्ज को माफ करने की मांग की है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को भी कम करने की अपील की है। इसके साथ ही एआईएमआईएम के नेता और दिल्ली सांप्रदायिक टकराव के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रचार के लिए हुसैन को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इसके तहत हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अपने क्षेत्र में प्रचार कर सकेंगे और शाम 6 बजे के बाद उन्हें अगली सुबह 6 बजे तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।